हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चेरी स्टाइल। मैं हूँ रीना। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। घर को क्लीन ऑर्गेनाइज रखना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन अगर हम क्लीनिंग रूटीन या कुछ हैबिट्स को फॉलो करते हैं, इससे घर को मैनेज करना इजी हो जाता है। ऐसे ही मेरे डेली कुछ क्लीनिंग रूटीन्स और हैबिट्स हैं जो आज आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। फटाफट से 1 घंटे में करेंगे अपने घर के सारे कामों को ख़त्म और निकालेंगे खुद के लिए समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपनी विंडो को ओपन करती हूँ। यहाँ से जो है सुबह सुबह की जो एकदम ताज़ी हवा होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। ग्रीनरी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है एंड जो हल्की सी जो धूप होती है ना, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद मैं अपने किचन में जो बच्चों का ब्रेकफास्ट, लंच, स्कूल के लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ एंड हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनका भी मैं जो है लंच और ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। बेड को सेट मैं बाद में करती हूँ क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है। तो जब मेरा लंच वगैरह सब कुछ रेडी हो जाता है, उसके बाद मैं सबसे पहले अपने बेडरूम को क्लीन करती हूँ। डस्टिंग करने के बाद मैं अपने बेड को सेट करती हूँ। इसके बाद जो बेड साइड टेबल है उसको मैं क्लीन करती हूँ क्योंकि वहाँ पर हम काफ़ी सारा सामान रख लेते हैं, जैसे वाटर बॉटल, रिमोट, बच्चे भी काफ़ी सारा सामान रख देते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ एक ऑर्गेनाइज़र बास्केट। इसमें जो भी सामान होता है मैं इसमें रख देती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है फिर मैं इस सामान को उनकी जगह पर ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ऐसा करने से आपको काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं। स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो आपको आसानी रहेगी काम करने में। इसके बाद जो हमारी दूसरी बेडरूम है उसको मैं क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर अपनी जो बेडशीट है उसको मैं ठीक करूँगी। इसके जो साइड टेबल है उस पर जो भी डस्टिंग वगैरह होगी वो भी मैं साथ ही साथ क्लीन कर लूँगी। दोनों रूम को सेट करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। आप अपना एक टाइम टेबल सेट करके रख सकते हैं जिससे आप डेली क्लीनिंग, वीकली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग रूटीन बना सकते हैं। इससे आपको मदद मिलेगी, आसानी होगी काम करने में। माइंड में सेट रहता है कि हमें कौन सा काम कब करना है। डेली कामों को करने से हैबिट हो जाती है और काम करना आसान हो जाता है। घर हमेशा क्लीन फ्रेश रहता है। क्लीन प्रोसेस के समय मैं हमेशा जो है सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ। इससे क्या है, काम करने में आपका मन लगा रहता है और काम फटाफट हो जाता है। अपने घर को क्लीन डेकोरेट करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं इसे इंजॉय भी करती हूँ। यहाँ पर बच्चों की कुछ स्टेशनरी वगैरह होती है तो उसको मैं चेक करती हूँ। इससे हमेशा ऑर्गेनाइज रहती हैं। जो सामान जहाँ है उसको मैं वहाँ पर रख देती हूँ। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2-3 मिनट की बात होती है। लेकिन अगर हम इसे बात के लिए टाल देंगे ना तो आपका घर हमेशा फैला हुआ ही आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जब इस रूम में आई हूँ तो मैं पूरा अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने मिरर को भी जो है एक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर जो टॉवल होती है ना, उसी से ही मैं डस्टिंग करती हूँ। इससे बहुत अच्छे से हो जाती है। सबका मॉर्निंग का रूटीन अलग अलग होता है। कोई पहले किचन का काम करता है, बाद में जो है अपने सामानों को ऑर्गेनाइज़ करता है। बट मैं हमेशा पहले अपने बेडरूम को, उसके बाद मैं अपने लिविंग रूम में आती हूँ, उसको मैं अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। उसके बाद ही मैं किचन के काम करती हूँ क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारा काम होता है किचन में। तो मैं उसको बाद के लिए रख देती हूँ। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो तो मैं सबसे पहले ही तैयार करती हूँ क्योंकि सुबह बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, हस्बैंड भी जाते हैं, तो इसलिए जो है उसके बाद मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। डेली मैं इसी तरह से काम करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे आज मैंने इस तरह से अपनी जो रैक है इसको मैंने क्लीन किया है, तो इसको मैं डेली नहीं करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको मॉर्निंग में ही जो है डस्टिंग भी कर दी है। तो मैं हर एरिया का अलग अलग मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि आज मुझे यहाँ की डस्टिंग करनी है, आज मुझे वहाँ की करनी है। इससे क्या है, बहुत ही आसानी रहती है काम करने में। डाइनिंग टेबल में कोई ना कोई कुछ ना कुछ सामान रखता जाता है और दूसरे दिन ये टेबल जो है इस तरह से भरी हुई दिखाई देती है। अगर मैं मॉर्निंग में ही इसको क्लीन नहीं करूँगी तो मेरा जो घर है, मैं कितनी भी सफाई करूँगी, ये आपको बिल्कुल क्लीन नहीं दिखाई देगा। बच्चों ने रात में कुछ क्राफ्ट का काम किया था और उन्होंने डाइनिंग टेबल में रख दिया था। उनका दिवाली का कोई प्रोजेक्ट था, तो इसलिए मैं मॉर्निंग के टाइम पे भी अपनी जो है डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि इससे जो है पूरा घर क्लीन दिखाई देता है। घर में जितना भी फर्नीचर होता है उसको क्लीन करने के लिए मैं होममेड स्प्रे का यूज़ करती हूँ। इसे मैंने बनाया है 1 कप विनेगर, 2 कप पानी और जो लिक्विड सोप होता है उसको मिक्स करके मैंने ये क्लीनर तैयार किया है। इससे मैं जितने भी घर का फर्नीचर है उसको क्लीन करती हूँ। यहाँ तक कि जो हमारे डोर और विंडोज़ हैं उसको भी मैं इसी से ही क्लीन करती हूँ। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इसके बाद जब पूरी डस्टिंग मैंने कर ली है तो इसके बाद मैं जो है झाड़ू लगाती हूँ। किचन को मैं बाद में साफ़ करती हूँ। तो पहले मैं जो बेडरूम है और हमारा जो
डाइनिंग रूम, लिविंग रूम है, इसको मैं अच्छे से जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। हमारे घर में हाउस हेल्पर नहीं है, मैं खुद ही सारा काम करती हूँ। एंड आगे अगर मुझे कभी रखनी हो तो मैं ज़रूर रखूँगी, लेकिन अभी तो मैं सारा काम खुद ही कर लेती हूँ और इन सारे कामों को मैं फटाफट करके अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। यहाँ पर जो है मेरा झाड़ू वगैरह हो गया, उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को वॉश किया है। इसके बाद आई हूँ मैं किचन में। तो किचन के जितने भी बर्तन वॉश करने के बाद मैं सारे जो है धूप में उनको रख देती हूँ, अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा डिश मैट है, ड्राई डिश मैट, उसको भी मैं अच्छे से धो के उसको मैं जो है बाहर धूप में उसको रख देती। बर्तन धोने के साथ ही मैं अपने सिंक एरिया को भी क्लीन कर लेती हूँ, इससे टाइम बच जाता है। जिस एरिया का आप काम कर रहे हैं ना, उसको पूरा कंप्लीट करने पे ही आप दूसरा काम कीजिए, इससे आपका जो टाइम है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। डेली क्लीनिंग रूटीन में किचन को क्लीन करना बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो है किचन। तो किचन में सबसे पहले बर्तन को क्लीन करना, फिर सिंक को, फिर गैस स्टोव को, काउंटर टॉप को, टाइल्स को, कैबिनेट्स क्लीन करना। किचन को क्लीन करने के लिए मैं अपना जो होममेड स्प्रे है उसका ही यूज़ करती हूँ एंड स्पॉन्ज का यूज़ करती हूँ मैं। इससे बहुत अच्छे से जो है टाइल्स और जो ये ग्लास शेल्फ मैंने लगाई हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। एंड डेली यूज़ में भी मैं अपने जो चिमनी है हमारी, उसको भी मैं इसी से ही वाइप करती हूँ। अगर आप डेली अपनी चिमनी को क्लीन करते हैं तो आपको जल्दी से इसकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15 से 20 दिन में ही आप इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे तो आपकी चिमनी हमेशा, उसकी जो मोटर भी है ना, वो बिल्कुल साफ़ रहेगी और अच्छे से वर्क करेगी। इसी तरह से मैं अपनी टाइल्स को भी जो होममेड स्प्रे है उसी से क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो मैं जो अपने किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ वो मैं 15 या 20 दिन में ही करती हूँ। कई बार महीना भी हो जाता है डीप क्लीनिंग के लिए, लेकिन मैं हर दिन का टास्क रखती हूँ कि मुझे आज इस एरिया को क्लीन करना है जब भी मेरे पास टाइम होता है। मॉर्निंग के टाइम पे तो ये मेरा डेली रूटीन है। उसके अलावा जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं एक एक करके जो कभी किसी कैबिनेट को क्लीन करती हूँ या फिर किसी एरिया को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इस तरह से ना काम करने से जो है हमेशा आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा। इसके बाद आते हैं अपने गैस स्टोव में। तो गैस स्टोव को भी मैं इसी से ही क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन जैसे डेली रूटीन में तो इसको मैं बस ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जैसे 2-3 दिन में। उसके बाद मैं अपने फ्रिज को भी चेक करती हूँ, कोई ऐसा सामान ना हो जो ख़राब हो रहा हो, और इसकी भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। डेली रूटीन में मुझे किचन को क्लीन करने में 15 या 20 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। आप जब भी काम करते हैं तो आप एक टास्क बना लीजिए कि 5 मिनट में मुझे ये वाला काम करना है, 10 मिनट में मुझे ये वाला काम करना है। तो अगर आपका टाइम सेट रहता है तो आपको काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप मिनटों में अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। इसके बाद मेरा जो काम है वो है अपने प्लांट्स को पानी देना। तो मेरे बालकनी में जितने भी प्लांट्स हैं मैं इनको पानी देती हूँ। टेरेस पे भी हमारे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं तो उनको मैं बाद में पानी देती हूँ, जब मैं शावर ले लेती हूँ या अपने कपड़ों को वॉश कर लेती हूँ। तो ये मेरे जो आगे की बालकनी में थे, और ये जो हमारे बैक साइड बालकनी है इसमें जो पौधे हैं इनको मैं पानी देती हूँ। प्लांट्स को पानी देने के बाद ही मैं जो है मॉपिंग करती हूँ, क्योंकि पूरे घर में जो है पानी फैल जाता है जब भी प्लांट्स को पानी देना होता है या क्लीन करना होता है। पूरे घर में क्लीनिंग के बाद मैं अपना इलेक्ट्रिक जो एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र है इसे मैं ऑन करती हूँ। इससे घर में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल जाती है, काफ़ी अच्छा लगता है। शावर लेने के बाद और सारे घर के काम होने के बाद ही मैं अपने कपड़ों को डेली ही वॉश करती हूँ। ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने सारे कपड़ों को वॉश कर लिया है और मैं टेरेस पर इनको जो है ड्राई करने आई हूँ। ये है हमारा टेरेस। तो यहाँ पर हमने कुछ वेजिटेबल्स उगाई है। जो मेरी मदर इन लॉ है ना, उनको गार्डनिंग का काफ़ी शौक़ है, उनको और मुझे। यहाँ पर हमने कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह उगाई हैं, कुछ तो हमने जो है निकाल के खा भी लिए हैं, कुछ हैं अभी। तो इस तरह से सीज़न में जो भी सब्जियां होती हैं वो हम उगा देते हैं, हमें काफ़ी पसंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे गन्ने का पेड़ है, ये हमने लगाया है, और यहाँ पर ये पुदीना है, नींबू का एक छोटा सा पेड़ है, इसमें नींबू आ रखा है, आप देख सकते हैं। पपीते का पेड़ है, और कुछ हमने जो है अनार का पेड़ हमने लगाया है, अमरूद का लगाया है, एक बीन्स का पेड़ है यहाँ पर। तो इस तरह से अच्छा लगता है। मेन रीज़न है ग्रीनरी अच्छी लगती है आँखों को। जब भी हम छत में आते हैं तो यहाँ पर जो है पेड़ पौधों को देखकर अच्छा लगता है, थोड़ी सी एक एक्टिविटी भी हो जाती है। मेरे जो बच्चे हैं वो भी अपनी दादी के साथ गार्डनिंग करने में उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है एंड वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। आशा करती हूँ आज का जो मेरा 1 घंटे का मॉर्निंग
टास्क रूटीन है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।